एनसीसी स्पेशल एंट्री एक ऐसी एंट्री जो हर एनसीसी कैडेट के दिल के बहुत करीब है, बिकॉज बच्चा एक लंबा टाइम स्पेंड करता है तब जाके उसको इस एंट्री के थ्रू एसएसबी देने का मौका मिलता है। और अगर हम बात करें गर्ल्स की तो भैया वहां पे कंपटीशन अलग लेवल हो जाता है, बिकॉज सिर्फ 4 से 5 ही सीट एक एंट्री स्कीम में गर्ल्स को अलोकेट करी जाती है। इस बार अभी एनसीसी की मेरिट लिस्ट आउट हुई और एलडब्ल्यूएस बहुत ही प्राउडली ये शेयर कर रहा है कि भैया जो 5 सीट थी एनसीसी की उसमें से रैंक 2, रैंक 4, रैंक 5 यानी टॉप 5 लड़कियां जो जाने वाली है उसमें से 3 लड़कियां एलडब्ल्यूएस की जा रही हैं। ये हमारे एसएसपी बैच के ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं। मतलब दिल से बहुत खुशी होती है जब इस टाइप के रिजल्ट हम जनरेट कर पाते हैं। अभी तक एनडीए टीएस में तो हम कर ही पा रहे थे कि अप्रोक्सीमेटली मतलब एनडीए में टीएस में जितने बच्चे टोटल रिकमेंड होते हैं अप्रोक्सीमेटली आज की डेट में 20% बच्चा एलडब्ल्यूएस से है। वहीं पे जब हमने ग्रेजुएट एंट्री में ये ऐसे रिजल्ट्स अचीव करना स्टार्ट कर दिए हैं तो सेटिस्फेक्शन कहीं ज्यादा है। और एनसीसी में तो यार अलग लेवल है, बिकॉज बच्चा इतनी दिल जान से कंटिन्यूअसली मेहनत करता है सिर्फ इसके लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स में ऐसा है, हमने बॉयज में भी ये चीजें करी है। बॉयज में ऑब्वियसली रिकमेंडेशन थोड़े से ज्यादा ही होते हैं। हाँ, जैसे रैंक 6 गगनदीप भी, अपना बच्चा गगनदीप भी, रैंक 9 दिग्विजय सिंह शेखावत भी, और भी बहुत सारे बच्चे अपने ऐसे ही हैं। तो जब इस टाइप का रिजल्ट हम क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है। हमें भी लगता है कि हम नेशन बिल्डिंग में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इतने अच्छे ऑफिसर्स हम देश को दे पा रहे हैं। ये हुआ है हमारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम के बदौलत। हम 15 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम रन करते हैं एसएसबी का, जहां पे बच्चा 15 दिन तक हमारे साथ ही रहता है, कंपलसरी है। वैसे भी जो एनसीसी कैडेट होता है उसको तो कैंप्स करने की बहुत आदत है, तो अब यही मान लो कि कैंप है एसएसबी स्पेसिफिक, जहां पे सबसे पहले बेसिक्स ऑफ एसएसबी बताया जाता है। भैया कौन कौन सी टेक्निक है, किस तरीके से सब चीजों को अप्रोच करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। जब वो चीजें हो जाती है फिर प्रैक्टिसेस होती हैं, फिर मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट के बाद हर एक टेक्निक का इंडिविजुअल फीडबैक दिया जाता है। हमारी कोशिश ये होती है कि जब 15 दिन पूरे हों तो बच्चे को हम ये बताने में सक्षम हो जाए कि भैया आपके अंदर अगर कोई कमी है तो वो क्या है और कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो। जो बच्चा उसको ठीक कर लेता है वो रिकमेंड हो जाता है। इसी प्रोसेस के बदौलत हम इतने ज्यादा रिकमेंडेशन अब तक दे पाए हैं। सिर्फ एक्स एसएसएस होते हैं जो आपको जज कर रहे होते हैं, दिन रात आपके साथ मेहनत की जाती है। आपका स्केड्यूल सुबह 5 बजे से लेकर रात को लगभग 11 बजे तक चलता है, जिसमें प्रैक्टिसेस, नॉर्मल क्लास, फिर प्रैक्टिसेस सब कुछ इंक्लूड होता है। तो अगर आप भी सपना देखते हो कि भैया मुझे भी प्लस साइन चाहिए, मुझे भी रिकमेंड होना है, तो यू कैन join our SSB batch and start your recommendation journey. I wish you all the best and सारे बच्चों को दिल से congratulations. इनफैक्ट जो बच्चे LWS के नहीं है और इस मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराए हैं उनको भी दिल से congratulations, बिकॉज मैं समझ सकता हूं कि भैया इस लिस्ट में नाम लाने के लिए कितनी मेहनत आपने सालों से करी है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड congratulations. जय हिंद, जय भारत।